हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है। यस, इट्स ऑन सिन नंबर, हाउ टू गेट अ सिन इन In कनाडा। Canada। एक ऐसी चीज है जो हम सबसे पहले करते हैं कनाडा आने के बाद। कनाडा आने के बाद सबसे पहले वर्किंग डे में जो काम करना होता है वो होता है सिन नंबर लेना। सो सिन नंबर क्या है? पहली बात, जैसे हमारे इंडिया में होता है आधार नंबर और पान नंबर, वैसे ही यहाँ पे है सिन नंबर। आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उस पर आपका सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब कुछ उसके अंदर रहता है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल नंबर। हेल्थ कार्ड और वो सब प्रोविंस वाइज होता है। हेल्थ कार्ड रहेगा तो वो सिर्फ मैनिटोबा का होगा, तो मैनिटोबा के लिए वैलिड होगा। दूसरे प्रोविंस यानी कि स्टेट, यहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, रजवाड़े, राजे रजवाड़े जैसे बोलते थे हम, प्रोविंस वैसे बोलते हैं इधर स्टेट की जगह पे। तो दूसरे प्रोविंस में जाओगे तो उधर आपको दूसरा हेल्थ कार्ड लेना पड़ेगा, लेकिन सिन नंबर पूरे कनाडा का एक होता है और उसके लिए आपको जाना होता है सर्विस कनाडा के ऑफिस में। अगर सिन नंबर का आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो हमको मिल रहा था 1 वीक के बाद का, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन रहता है वॉक इन, मतलब आप उधर जाओ और उधर जाके आप लाइन में खड़े रहो, आपका नंबर आए तब लो। वॉक इन में कभी कभी ऐसा होता है लोग सुबह से जाते हैं, उनका रात को नंबर आता है, इतना लंबा भी लाइन होता है। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है? वो ट्रिक ये है कि हम सुबह जल्दी गए थे। बस जल्दी जाना है, सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाना है। वहां पे हम लोग पहुंचे 8 बजे, जबकि ऑफिस 8:30 बजे खुलता है। हम 8 बजे पहुंचे, तब भी हमारे आगे 10 लोग खड़े थे। मतलब बहुत सारे लोग ये ट्रिक जानते हैं कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी आके खड़े रह जाओ। अपॉइंटमेंट वाले बहुत ही कम लोग थे, 2 या 3 ही लोग थे, तो उनको पहले परमिशन मिला अंदर जाने के लिए। फिर विदाउट अपॉइंटमेंट वाले को अंदर बुलाया गया। हम लाइन में खड़े रहे, 8:50 को हमारा नंबर आया, हम अंदर एंटर हुए। सबसे पहले हमारे हाथ सैनिटाइज करवाए, फिर हमको बोला आप पहले काउंटर पे जाओ। पहला काउंटर था वेलकम काउंटर। सबसे पहले हमसे पूछा गया व्हाई आर यू हियर टुडे। सो हमने आंसर दिया वी आर हियर फॉर अ सिन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट्स योर स्टेटस। सो हमने उसका जवाब दिया कि वी आर ऑन अ पीआर, मतलब अगर आप पीआर पे आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं या स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, ये आपसे पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे हमारा COPR मांगा। उन्होंने वो चेक किया, हमारे पासपोर्ट लिए, उन्होंने पासपोर्ट को COPR से मैच किया। उसके बाद उन्होंने हमारा पोस्टल कोड मांगा। पोस्टल कोड यानी हमारा जो इंडिया में पिन कोड होता है, बस वैसे ही है यहाँ का पोस्टल कोड। और उसके बाद उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपने पहले कब सिन नंबर के लिए अप्लाई किया है या नहीं। तो हमारा आंसर था ऑब्वियसली नो, कि हमने कभी सिन के लिए पहले अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा डू यू हैव अपॉइंटमेंट। उसका भी आंसर हमारा था नो, बिकॉज हमने कोई अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं था। हम सीधे जाके वहाँ खड़े हो गए थे लाइन में। ये 8:50 को हम अंदर गए, 5 मिनट वेलकम काउंटर से पे निकाले। उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हमने उसके आंसर दिए। उस बेस पे उन्होंने हमारा एक टोकन निकाला होगा और हमको बोला आप वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा तब हम आपको बुलाएंगे। तो हम 8:55 को हम वेटिंग एरिया में बैठ गए, फिर हमने वेट किया। अभी तो नए आधार कार्ड सेंटर में जाओगे तो वैसे भी उधर जैसे सिस्टम होता है, टोकन लेके आप उस अपना काउंटर पे जाओ, सेम ऐसा सिस्टम था यहाँ पे कि 6-7 काउंटर थे, हम लोग वेटिंग में थे। जैसे हमारा नंबर आया तो काउंटर से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑफिसर ने खड़े होकर हमारा नाम पुकारा कि चिराग एंड पूजा प्लीज कम। तो हम लोग उधर गए और वहाँ हम पहुँचे तो वो बहुत ही वेलकमिंग थे। सबसे पहले उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, वेलकम टू कनाडा। देन उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, हमारा COPR लिया और उन्होंने हमें कहा कि आप ये प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप रीड करिए, तब तक मैं आपका डेटा कंप्यूटर में ऐड करती हूँ। उसके बाद हमने वो प्राइवेसी पॉलिसी रीड किया और प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरली लिखा था कि हम जो ये डेटा एंटर कर रहे हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए है। उन्होंने हमारा नाम इवन लेटर टू लेटर हमसे क्रॉस चेक किया और फिर सेम चीज़ हमारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब क्रॉस चेक किया। फिर हमको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे लाइक वेदर यू आर अ सिंगल बेबी और ट्विंस और ट्रिपलेट व्हेन यू आर बोर्न, तो वो एक क्वेश्चन था।
और तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ हमसे हमारा एड्रेस पूछा। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने हमें सिन नंबर का प्रिंट दे दिया, और उन्होंने जो हमसे एड्रेस पूछा था कि आप कनाडा में कहाँ स्टे कर रहे हो, वो एड्रेस सिन नंबर में आता है। तो आप वैसा उसको ही इसको एड्रेस एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। ये हमको उन्होंने जब हम निकल रहे थे तब बताया कि यू कैन यूज इट एज अ एड्रेस प्रूफ बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। और सिन नंबर देने के बाद उन्होंने एक और चीज़ हमको बताई कि आपको कोई कॉल करके बोले कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या मैं कनाडा गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा हूँ कि मुझे आपका सिन नंबर दीजिए, तो हम नहीं दे सकते। यू शुड नॉट गिव। एडवाइजेबल है कि आप मत दो, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है और सिन नंबर से बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। सिन नंबर में आपका पूरा डेटा रहता है और आप 10 साल बाद देखेंगे तो 10 साल का पूरा हिस्ट्री भी रहता है उसमें। और सिन नंबर सिर्फ डालने से कोई आपके नाम पे इलीगल ट्रांजेक्शन्स कर सकता है और फिर उसका टैक्स शायद आपको भरना पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है आप अपना सिन नंबर किसी को मत दो, अनलेस एंड अनटिल वो आपका एम्प्लॉयर है, उसको आपको देना पड़ेगा। जब आप जॉब कर रहे होंगे आपको सैलरी क्रेडिट के लिए आपको एम्प्लॉयर को सिन नंबर देना पड़ेगा और बैंक को देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको सिन नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो उसको आप कॉन्फिडेंशियल है, उसको संभाल के रखिए। और ये सिन नंबर है वो कुछ कार्ड जैसा कुछ नहीं है, वो एक सिंपल पेज आता है और वो नंबर है वो आपको याद रख देना है, और सिन नंबर का पेज है उसको संभाल के फाइल में रख देना है। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस। हम लोग 8 बजे पहुंचे, 8:50 को हमारा नंबर आया और 9:30 बजे हम लोग सिन नंबर के साथ बाहर भी आ गए थे। सो अगर आपको सिन नंबर जल्दी चाहिए तो हमारा ट्रिक फॉलो कीजिए। सुबह ऑफिस खुलने के आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, लाइन में खड़े रहिए और एक ही दिन में फर्स्ट 1-2 आवर्स में आपको सिन नंबर मिल सकता है। आपको पूरा दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली बेटर है और एडवाइजेबल भी है गवर्नमेंट के हिसाब से कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाओ, तो आपको ज़्यादा लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका तुरंत ही नंबर आ जाएगा। क्योंकि वो जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो हमें एक टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग से ही हमें जाना है और वो आपको तुरंत ही अंदर ले लेते हैं। तो बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आप सुबह जल्दी जाइए, तो आपका नंबर जल्दी आ सकता है। यस। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस सिन नंबर के लिए। आगे का एक्सपीरियंस हम बताते रहेंगे, तब तक प्लीज like, share and subscribe. Thank you very much. Bye-bye. Bye.